Hello everyone, today we are going to study Science 6th class chapter, that is water. Let's see the topics which we are going to study in this chapter. First one is why is water necessary. Second one is source of water. Third one is water cycle. Fourth one is drought. Fifth one is floods. Sixth one is conservation of water, and last seventh one is rainwater harvesting. Let's start the topics one by one. Then why is water necessary? Because all living things like plants and animals need water to live. जितने भी लिविंग थिंग है जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स, उनको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की. And out of total water present on the earth, 97% is salt water and it is found in seas and ocean. मीन्स टोटल जो वाटर है अर्थ के ऊपर, उसमें से 97% वाटर सॉल्टी वाटर है जो कि सीज एंड ओशियन में प्रेजेंट है. And only 3% water is fresh water that are present in different form. मीन्स 3% जो वाटर वो क्या है? फ्रेश वाटर, जिसको हम यूज कर सकते हैं, और बाकी जो 97% जो वाटर है वो हमारे यूज के लायक नहीं है. और ये जो फ्रेश वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है. लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो 97% वाटर है दैट इज सोल्टी वाटर, जो कि हमारे यूज के लायक नहीं है. एंड जो 3% जो है फ्रेश वाटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, जिसका 79% जो है पार्ट वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? ग्लेशियर की फॉर्म में. और जो 20% है, 3% का 20% है, वो ग्राउंड वाटर है. और जो हमारे यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं दैट इज एसेसिबल सरफेस फ्रेश वाटर, दैट इज 1%. मीन्स जिसको हम यूज कर रहे हैं वो ओनली 1% ही वाटर है. अब ये भी डिफरेंट फॉर्म में पाया जा रहा है. मीन्स कहाँ पाया जा रहा है? तो देखिए 1% का 52% जो है वाटर वो कहाँ प्रेजेंट है? लेक्स में. 1% वाटर कहाँ प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में. 1% कहाँ प्रेजेंट है? रिवर्स में. और 8% किसकी फॉर्म में है? वाटर वेपर की फॉर्म में है. और 38% किसकी फॉर्म में है? सॉइल मॉइस्चर की फॉर्म में. तो देखिए जो फ्रेश वाटर है वो कितने फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जो फ्रेश वाटर उसका 1% ही हम क्या कर पा रहे हैं? यूज कर पा रहे हैं. देन यूजेज ऑफ वाटर और नेसेसरी ऑफ वाटर. वाटर रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर. फर्स्ट वन जो वाटर है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है. एंड आल्सो यूज फॉर कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा वर्क्स. मीन्स जो अदर वर्क है लाइक कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा जो वर्क्स हैं उनमें भी वाटर का यूज होता है. Second one is water is used in industries, water park and for making electricity in hydroelectric power plants etc. थर्ड वन वाटर रेगुलेट्स द क्लाइमेट टेम्परेचर ऑन द अर्थ. मीन्स ये क्लाइमेट के टेम्परेचर को भी क्या रखता है? बैलेंस रखता है. देन फोर्थ वन इज वाटर हैज डिजोल्व ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ. मीन्स जो लेक्स वगैरह में, रिवर वगैरह में जो वाटर है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डिजोल्व ऑक्सीजन, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या होती है? जरूरी होती है. देन सोर्सेस ऑफ वाटर. The place from where we get water is called sources of water. मीन्स वो जगह जहाँ से हम वाटर को कलेक्ट करते हैं या फिर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? सोर्सेस ऑफ वाटर. लाइक रिवर, स्नो, वाटर टेबल, रेन, ओशियन, सी, ग्राउंड वाटर, लेक्स एंड पोन्ड्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर. देन वाटर साइकिल. वाटर साइकिल को स्टडी करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन वाटर साइकिल में यूज होने वाली है. देन फर्स्ट वन इज इवोपरेशन प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन. मीन्स वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवोपरेशन. देन सेकेंड वन इज ट्रांसपीरेशन. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन ट्रांसपीरेशन. मीन्स प्लांट से वाटर का लॉस होना किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में. उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपीरेशन. देन थर्ड वन इज कंडेंसेशन. वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड आफ्टर कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. मींस जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ठंडे होने के बाद लिक्विड में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन. देन फोर्थ वन इज प्रेसिपिटेशन. When water droplets become so large, then they fall on the ground in the form of rain called precipitation. मीन्स जब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती है, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है, तो वो रेन की फॉर्म में
किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर गिरती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है? प्रेसिपिटेशन। चलिए अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि व्हाट इज वाटर साइकिल। लेट्स सी वाटर साइकिल इन नेचर। चलिए अब हम वाटर साइकिल को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ओशन और सीज, रिवर, लेक, पॉन्ड का जो वाटर है वो इवोपरेट होकर वाटर वेपर की फॉर्म में कहाँ जा रहा है? इन्वायरमेंट में। और जो प्लांट्स का जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से कहाँ जा रहा है? इन्वायरमेंट में। अब ये वाटर वेपर्स ठंडे होने के बाद मीन्स कूल होने के बाद क्या बना रहे हैं? क्लाउड्स बना रहे हैं, ठीक है। और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए लिक्विड में, ठीक है। अब क्या होगा? प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होगी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा और हैवी हो जाएगा। तो फिर वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है रेन की फॉर्म में कहाँ जाएंगे? वापस ग्राउंड में आ जाएंगे। मीन्स कुछ वाटर तो रेन की फॉर्म में ग्राउंड तक पहुंच गया है, लेकिन कुछ वाटर जो है बहुत ही हाई लेवल की कूलिंग के बाद स्नो में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्नोफॉल के फॉर्म में कहाँ तक पहुंचता है? ग्राउंड तक पहुंचता है। फिर ये जो स्नो है वो मेल्ट होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जाकर कहाँ मिक्स हो जाते हैं? रिवर वाटर में मिक्स हो जाते हैं। तो फिर ये कंटिन्यू फिर से यही प्रोसेस क्या होगी? कंटिन्यू होगी। मीन्स उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस फिर से होगी, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस फिर से होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस फिर से होगी और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस फिर से होगी। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? वाटर साइकिल। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रफ। व्हाट द मीन्स ऑफ ड्रफ? Drought occur when there is not enough rain or no rain at all for a long period of time. Means ड्रफ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सूखा। ये किस कारण होता है? कि जब बहुत ही कम अमाउंट में क्या हो? बारिश हो या फिर बारिश हो ही ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? सूखा आ जाता है, ठीक है। देन द सोइल कंटिन्यू टू लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? जो सोइल का जो मॉइस्चर है और प्लांट्स का जो मॉइस्चर है वो कंटिन्यू क्या होता जाता है? लॉस होता जाता है। किस प्रोसेस की हेल्प से? इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से। देन ड्यू टू absence of rain, the level of water in ground, lake, stream and river dry up and plants and animals dies. मीन्स अगर बारिश नहीं होगी तो जो वाटर का लेवल है वो कंटिन्यू क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा और जिसके कारण क्या होगा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। देन प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ड्रफ्ट्स। फर्स्ट वन, क्रॉप प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, इट कॉज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड इट कॉज स्टार्वेशन कंडीशन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर पानी नहीं होगा तो हम क्रॉप प्लांट्स को कैसे ग्रो करेंगे? अगर हम क्रॉप प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाए तो किसकी शॉर्टेज आ जाएगी? हमारे खाने की शॉर्टेज आ जाएगी और जिसके कारण क्या होता है? भूखमरी जो बीमारी है वो क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। देन सेकेंड वन इज इट कॉज सॉइल इरोजन। मीन्स टॉप सॉइल ब्लो अवे बाय वाइंड। मीन्स सूखी होगी सॉइल तो क्या हो जाएगी? इजीली वाइंड के साथ क्या हो जाएगी? हवा के साथ उड़ जाएगी। And such conditions called famine and leads to occurrence of lot of health issue. Means इस कारण क्या होगा कि बहुत सारी जो महामारियां होती हैं, बीमारियां जो होती है वो क्रिएट हो जाएंगी और हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी क्या हो जाएंगी? क्रिएट्स हो जाएंगी। देन व्हाट इज मीन बाय फ्लड्स? Heavy rain or excessive rain cause floods. How it happens? It happens as first one by river or flow, second one is when snow melt too fast and third one is dam breaking. Means जब heavy rain हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि river और flow हो जाती है, उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। Then second one is कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो हमारे जो ग्लेशियर्स है वो बहुत ही फास्ट क्या होने लगते हैं? मेल्ट होने लगते हैं। तो इसके कारण जो लेवल है वाटर का वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है रिवर्स में। देन थर्ड वन इज डैम ब्रेकिंग। जब पानी की जब क्वांटिटी हो इंक्रीज हो जाती है या फिर कुछ अदर कंडीशंस होती है कि डैम क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? फ्लड होती है, मीन्स बाढ़ क्रिएट होती है। देन इफेक्ट ऑफ फ्लड्स।
First one, flood damage property as well as harm the humans and animals. Second one is it cause soil erosion as well as sediment deposition problems. Then third one is it may cause waterborne disease that affect thousands of people. Means जो फ्लड्स है उसके कारण क्या क्या हानि होती है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, मीन्स ह्यूमंस को और एनिमल्स को भी हार्म पहुंचता है काफ़ी। एंड जो सोइल है, हमारी सोइल जो अपर जो टॉप लेयर होती है वो भी बह के चली जाती है। और कुछ जैसे कि सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं जगह जगह पर, मीन्स काफ़ी जगह पर मिट्टी काफ़ी क्वांटिटी में क्या हो जाती है, डिपॉजिट होने लग जाती है। देन जो हमारे थर्ड वन है कि काफ़ी सारी डिजीज बोर्न होती है, मीन्स अगर गंदा पानी कहीं पे इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरियाज हैं, मॉस्किटोज हैं, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और जिसके कारण जो हमारी डिजीज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है और हमें काफ़ी सारे हेल्थ इशू प्रॉब्लम्स होते हैं। Then conservation of water means पानी की बचत. We all use water in many ways, but it is limited resources. That is why it is important that we all find ways to conserve water every day in every possible way because each drop count. Means हम काफ़ी तरीके से पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो पानी है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्स। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसको बचा कर रखना, क्योंकि इसकी हर एक बूंद क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। Then ways of conserving water. Then first one is get all leaking tap repairs. Then second one is use a bucket for taking bath instead of a shower. Third one, wash fruit and vegetable in a bowl of water, do not under a running tap. Fourth one, collect rainwater and use it for gardening. Fifth one is wash your cycle, car etc. with a buckets of water instead of a pipe. तो ये तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। Then what is meant by rainwater harvesting? The activity of collecting rainwater directly and store it in big tanks for later use. मीन्स वो एक्टिविटी जिसकी हेल्प से हम रेन वाटर को क्या करते हैं, किसी टैंक में स्टोर करते हैं और फिर उस वाटर को हम बाद में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। Or making the rainwater percolate into ground more efficiently to recharge the groundwater is called rainwater harvesting. मीन्स जो रेन वाटर है हम उसको डायरेक्टली ग्राउंड में क्या कर सकते हैं, परकोलेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो इन सब तरीकों को ही क्या बोला गया है, इन सब एक्टिविटीज़ को ही क्या बोला गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन rainwater harvesting can be done in two ways. Then first one is rooftop rainwater harvesting and second one is rainwater harvesting from open space around a building. Let's understand these processes with the help of diagrams. So see in first diagram, this is rooftop rainwater harvesting to collect and store rainwater in tank. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो रेन का वाटर है वो पहले कहाँ कलेक्ट हो रहा है, रूफ पर कलेक्ट हो रहा है और फिर पाइप की हेल्प से कहाँ जाकर कलेक्ट हो रहा है, एक टैंक में। सो दिस इज ए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेट्स सी आवर सेकंड प्रोसेस। सो दिस इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि रूफ पर जो है रेन का वाटर कलेक्ट हो रहा है और वो एक पाइप की हेल्प से कहाँ जाकर कलेक्ट हो रहा है, परकोलेट पिट में। और उस परकोलेट पिट के साथ एक और पाइप ज्वाइंट है, दैट इज आउटलेट पाइप। दिस पाइप टेक्स रेन वाटर डीप इनटू द ग्राउंड और जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे ग्राउंड वाटर जो है वो क्या होगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो दीज आर द प्रोसेस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।